सबसे पहले तो देखो, डिस्कशन ऐसे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये हमेशा आपको दो अपोजिंग व्यूज़ देगा। मतलब जो एक दूसरे की नेगेशन बोल रहे होंगे। जैसे some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both views and give your own opinion. अभी पहले कहते बेसिक्स देखते इस टाइप के ऐसे के, देन विल कम टू दिस ऐसे. Gursimran says Shah Rukh Khan is handsome, whereas Arvind says Shah Rukh Khan is not handsome. और मुझे कोई कहता है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. पहले मैं ये बताऊंगा सिमरन अपनी बात क्यों कर रही है, फिर मैं ये बताऊंगा अरविंद अपनी बात क्यों कर रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है कि शाहरुख हैंडसम है कि नहीं है. पहले दो बॉडी पैराग्राफ्स में मैं पर्सनल नहीं होऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा किस बारे में, कि इस बारे में कि मेरा क्या कहते विचार है इस स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में. मैं सिर्फ ये कहूँगा सिमरन ऐसा इसलिए कहती है, अरविंद ऐसा इसलिए कहता है. तो मे बी सिमरन ऐसा इसलिए कहती है शाहरुख इज़ हैंडसम बिकॉज सिमरन शाहरुख की एक बहुत बड़ी फ़ैन है डीडीएलजे के बाद से. और अब इसको शाहरुख जैसा भी दिखे, चाहे सोया उठा दिखे, इसको हैंडसम ही लगना है. अरविंद इसलिए कहता है शाहरुख हैंडसम नहीं है क्योंकि अरविंद मे बी सलमान का फ़ैन है और शाहरुख सलमान दुश्मन है, तो फिर ये बिना देखे बस उसको कह देता है ना वो तो हैंडसम नहीं है. फिर मेरा ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंगली शाहरुख हैंडसम है क्योंकि अपना हर फिल्म में वो अपनी काफ़ी फ्रेश लगता है. तो पहले सिमरन, फिर अरविंद, फिर मैं. अगर आपको ये समझ लग गया कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ समझ लग गई है कि कॉन्सेप्ट क्या है डिस्कशन ऐसे का, तो एक बार हाँ बोल के माइक ऑफ कर दो दोनों. ओके सिमरन. Yes. ओके. तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कहते दो अपोजिंग पार्टीज हैं. सम पीपल से दैट द बेस्ट वे टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ इज़ बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़. कि अगर हमें कहते पब्लिक की हेल्थ को बेहतर करना है तो हमें क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बढ़ा देनी चाहिए, जितनी हैं उनसे ज़्यादा कर देनी चाहिए. कि आज अगर हमारे पास 15 प्ले ग्राउंड्स हैं फॉर एग्जांपल, हमें 25 कर देने चाहिए. अदर्स हाउएवर से दैट दिस वुड हैव लिटिल इफेक्ट. अच्छा, लिटिल और अ लिटिल में फ़र्क होता है. अ लिटिल एक पॉजिटिव टर्म है, लिटिल एक नेगेटिव टर्म है. वो कह रहे हैं कि इसका ना बराबर कहते इफेक्ट आएगा पब्लिक हेल्थ पे, और हमें कुछ और मेजर्स चाहिए, कुछ और सॉल्यूशंस चाहिए. दोनों व्यूज़ को डिस्कस करो और अपना ओपिनियन दो. तो बिफोर एनीथिंग एल्स पहले देखते हैं कि ये लोग जो कहते पहली बात कर रहे हैं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं. क्यों कह रहे हैं कि और ले आओ जो है कहते स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़. सोचो ज़रा अपने अपने दिमाग में, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. एक सिंपल सा फंडा है. हम तभी कहते हैं कि कोई चीज़ और ज़्यादा होनी चाहिए जब हमें लगता है कि जो करंट नंबर या अमाउंट है वो कम है. एज सिंपल एज दैट. मैं कहता हूँ कि पापा वेजिटेबल्स और ले आओ. कब कहूँगा, जब घर में जो वेजिटेबल्स हैं वो कम लग रही हैं. इसमें तो इतना सोचने की बात नहीं है. इससे क्या हम लोग की भूख मिट जाएगी. और अगर सपोज मेरा ब्रदर कहता है कि नहीं, और कहते वेजिटेबल्स लाने का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा, तो मे बी हमारी हंगर किसी और चीज़ से कहते ख़त्म होएगी. तो पहले का तो हमें मिल गया इजीली कि जो हमारा स्टैंड पॉइंट है कि वी नीड मोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पब्लिक हेल्थ के लिए. तो इसका मतलब यह कि पब्लिक इसलिए नहीं खेल कूद रही या पब्लिक इसलिए कुछ फिजिकल नहीं कर रही क्योंकि जो नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं बेचारों को पूरी नहीं पड़ रही. उनको और दो. वो तो करना चाहते हैं, उनके उनके पास कहते इनफ फैसिलिटीज़ ही नहीं है. वो तो तैयार हैं, और फिर वो करेंगे तो क्या होएगा, उनकी हेल्थ इंप्रूव्ड हो जाएगी.
दूसरे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब अगर कोई कह रहा है कि नंबर बढ़ाने से कहते कुछ नहीं होना, दैट मीन्स जितने हैं उतने काफ़ी हैं, प्रॉब्लम तो कुछ और है। इतना समझे आप दोनों? यस Yeah. सर। अरविंद, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने कहा था ना आपको सोचने में दिक्कत आती है। जी सर। तो अभी जब मैंने आपको सोचने का टाइम दिया था तो आपने क्या सोचा इसके बारे में? बट चलो, अगर नहीं भी सोचा, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है ना, आप जो आप चाहते थे। हाँ सर। तो अब हम इसको लाइन बाय लाइन करेंगे। आपको पूरा ऐसे कतई नहीं पढ़ना अभी। तो ठीक है, जहाँ पे भी आपको लगेगा कि आपका जो कहते डिमांड था, अगर वो पूरा नहीं हो रहा, आपने कहा था ना कहते हर स्टेप सही से करना है, मतलब हर स्टेप स्लोली करना है। जहाँ आपको लगेगा कि जी मेरे जी। को और गहराई में जाने की ज़रूरत है, मेरे को बता देना। ओके सर। अभी तक सेटिस्फाइड हो? ठीक है, हाँ सर। चलो माइक ऑफ। अभी हमने सोच लिया कि पहले वाले अपनी बात इसलिए कर रहे हैं, दूसरे वाले अपनी बात हो सकता है इसलिए कर रहे हैं। फिर मैं खुद सोचता हूँ कि मुझे क्या लगता है मेरे आसपास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का क्या सीन है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जितनी हैं काफ़ी हैं। हमें खुद ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आगे रिवील करूँगा कि क्या हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले सोचा, एकदम से लिखना शुरू नहीं कर देना, पहले सोचना है पूरा कहते ऐसे के बारे में कि दो व्यूज डिस्कस करने हैं और एक अपना ओपिनियन डिस्कस करना है। तो 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं, तो पहले ऐसे यहाँ तैयार होएगा, फिर यहाँ करना, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें सिंपल वे से एक कहते इंट्रोडक्शन लिखनी है, जिसमें हमने क्या करना है, जो ऊपर लिखा गया है उसको दोबारा लिखना है, जितने हमारे पास कहते सिनोनिम्स हैं यूज़ करके। पर कहीं पे भी कुछ गलत ना हो जाए, मतलब ना चेंज करना बेहतर है गलत करने से। सम का सिनोनिम अ फ्यू, सिंपल। पीपल का सिनोनिम, मुझे ब्लू नहीं अच्छा लग रहा है। इंडिविजुअल्स। हम्म। आप माइक नहीं ऑन करोगे अरविंद जब तक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रही है, मतलब जब तक आपको ज़रूरत नहीं है मेरी इंस्ट्रक्शन पे नहीं, बट जब तक आपको ज़रूरत नहीं माइक मत ऑन करो। सम का सिनोनिम अ फ्यू, पीपल का इंडिविजुअल्स, से का स्टेट, अपना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को मैंने स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स कर दिया। तो इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है, जो ऊपर है वही नीचे है। बस अपना पैराफ्रेज्ड है वो कहते उसमें, अ, मतलब बात वही है, शब्द अलग है। एंड दैट्स वेरी स्टूपिडली पोइटिक। A few individuals state that more sports facilities will make the public healthier. अगर किसी की हेल्थ इंप्रूव हो रही है तो ऑफ कोर्स वो हेल्थियर हो रहा है। तीन होते हैं ना, हेल्थी, हेल्थियर, हेल्थीएस्ट। A few individuals state that more sports arrangements will make the public healthier most effectively, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? बेस्ट वाला, वे मेथड, ये सब और कुछ नहीं। A few others by contrast are of the opinion, by contrast मतलब इसके उलट, जैसे इन्होंने however यूज किया। A few others by contrast are of the opinion that the impact of a larger number, मतलब more की सेंस में लाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, कहते हैं मटेरियल। A few others by contrast are of the opinion that the impact of a larger number of such arrangements will be inadequate, जितना चाहिए उतना नहीं होने वाला। inadequate मतलब हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होएगी, हमारी ज़रूरत ना पूरा करने वाला इम्पैक्ट होएगा। एंड दैट वी नीड ऑल्टरनेटिव, कुछ और solutions. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. साथ में ही मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा, मेरे को उसको क्लियर करना है कि मैं किस साइड पे हूँ। अब
ये कह सकते हो कि मैं दूसरे की तरफ हूँ, आप ये कह सकते हो मैं पहले की तरफ हूँ, आप ये भी कह सकते हो मुझे दोनों नहीं पसंद, आप ये कह सकते हो मुझे दोनों पसंद है, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो पहले सोच के लिखा ना, तो जब मैंने सोचा, तो मेरे को लगा कि मैं दूसरे वाले की साइड पे हूँ, क्योंकि वो अ, एक लॉजिकल बात कर रहे हैं, वे एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। इन माय ओपिनियन द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द राइट वन। वो मैं आगे बताऊँगा राइट क्यों है, अभी तो सिर्फ बताया है कि मेरा ओपिनियन है क्या। तो अब दोनों को इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है और इसकी जो इंट्रोडक्शन है, ये दोनों चीज़ें समझ लग गई। यस सर। अरविंद जी, जो आप चाहते यस थे सर। वैसे है। ऐसे ही समझना चाहते थे ना आप, ऐसे को। हाँ जी, यस सर, यस। पूरी इंट्रोडक्शन में कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब नहीं पता लगा? नहीं सर, समझ गया सर इसमें तो मैं। सिमरन? हाँ जी सर, ऑल क्लियर है। ओके। अब फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में क्या करूँगा, मैं पहली बात डिस्कस करूँगा पहले ग्रुप के नज़रिए से। मैंने अपना कुछ नहीं कहना यहाँ पे कि मेरे अकॉर्डिंगली ये है या मेरे अकॉर्डिंगली वो है। जो लोग ये बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? और हमने अभी कहते डिस्कस किया था, ये जो कहते स्टैंड पॉइंट है, कि अगर वो कह रहे हैं और ले आओ, इसका मतलब है जितने हैं उनको लग रहा है कि वो कम है। टू बिगिन विद, दोज हु सपोर्ट द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहला स्टैंड पॉइंट। आप आगे के सेंटेंसेस मत देखना अरविंद जी, अगर आपको उससे दिक्कत है ना, आप सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूँ बस उस कहते वर्ड पे फोकस रखना। टू बिगिन विद मतलब हम शुरू कर रहे हैं बात। टू बिगिन विद, दोज हु सपोर्ट द फॉर्मर स्टैंड पॉइंट, फॉर्मर मतलब पहला, फॉर्मर मतलब पहला, एंड स्टैंड पॉइंट मतलब आपका विचार। जैसे उसने लिखा था ना व्यू या व्यूज, तो those who support the former standpoint think that people are ready to work out or play and that they are devoid of enough sporting arrangements। किसी भी हम बॉडी पैराग्राफ को लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हम देते हैं उसका टॉपिक सेंटेंस इन अ गुड वे। अगर आपको एक इफेक्टिव ऐसे लिखना है, तो आपने सबसे पहले क्या कहना होता है कि ये मेरी कहते इस बॉडी पैराग्राफ की मेन बात है, जिसे हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। जैसे मैं अपने दोस्त से मिला, मैंने कहा तू तो आज गया, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं उसको कहते, क्यों मैं उसका बेड़ागर करने वाला हूँ या क्यों उसको मैं पीटने वाला हूँ, वो आगे की बातें हैं। पहले बता दो कि ये कहते अपना मुद्दा है। तो ये आ गया अपना एक कहते स्टार्टर। दोस्त हु सपोर्ट दी फॉर्मर स्टैंड पॉइंट, पहला विचार, थिंक दैट पीपल आर रेडी टू वर्कआउट, वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट में ये सब भी आ जाता है, और प्ले खेलना कूदना, एंड दैट दे आर डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ होना मतलब होता है उसके बिना होना। जैसे शी इज डिवॉइड ऑफ मे बी मनी, उसके पास पैसे नहीं है, एंड दैट दे आर डिवॉइड ऑफ इनफ स्पोर्टिंग अरेंजमेंट्स। तो मैंने अपना मुद्दा रख दिया, या उन लोगों ने अपना मुद्दा रख दिया कि जो अपना पहला स्टैंड पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि लोग तो तैयार हैं वर्कआउट करने के लिए और खेलने के लिए, और उनके पास या फिर हालांकि उनके पास इनफ स्पोर्टिंग अरेंजमेंट्स नहीं हैं, या फिर वो डिवॉइड ऑफ हैं इनफ स्पोर्टिंग अरेंजमेंट्स। पहले आ गया अपना टॉपिक सेंटेंस दैट डिफाइंस द मेन थीम ऑफ द बॉडी पैराग्राफ। गिव इट अ रीड। आपने आगे का भी कुछ नहीं सोचना अरविंद जी, आपको इस चीज़ में दिक्कत है,
आपको ये पता चल गया कि पैराग्राफ का, एक बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस क्या बताता है, उस बॉडी पैराग्राफ की जो मेन थीम है, और उसे हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिला और पहली बात कह गई तू तो गया आज। अब मैं ये बाद में बताऊंगा कि मैं उसको पीटने के वाला हूँ। तो इसमें भी मैंने बता दिया, जो ऐसा सोचते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि लोग तो तैयार हैं और जितने स्पोर्टिंग अरेंजमेंट्स हैं वो इनफ नहीं हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ इनफ स्पोर्टिंग अरेंजमेंट्स। अभी गुड, लग गया समझ आप दोनों को? टॉपिक सेंटेंस का डेफिनेशन प्लस ये जो कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। सिमरन, यस सर, लग गया समझ। ओके। अब हम आगे क्या करेंगे, बाल की खाल उतारेंगे, हम इस टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। जहां से ये कनेक्टर आ गया, वन सेक, ऐसा करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं एक्सप्लेनेशन का। चलो, तभी कनेक्टर्स ज़रूरी होते हैं कि पढ़ते वक्त एग्जामिनर को पता लग जाए कि अब एक्सप्लेनेशन शुरू हो रही है। एक्सप्लेनेशन होता क्या है कि हम जनरली जब हम बातें करते हैं ना आपस में, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलते। जैसे मैंने अरविंद जी को कहा कि अ, अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो बीमार हो जाओगे, तो मुझे बीच वाली बातें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी, वो खुद ही समझ गए। लेकिन यही बात अगर मैं कहते एक फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट को, चलो इससे भी नीचे जाते हैं, एक सेकंड क्लास के स्टूडेंट को कहूँगा, मैं उसे मुझे समझाना पड़ेगा। तो फास्ट फूड खाएगा, फास्ट फूड तेरे पेट में जाएगा, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा जो तेरे बॉडी मैकेनिज़म्स को तंग करेंगे, तेरी बॉडी में हलचल होगी, या तेरी बॉडी में कहते कुछ प्रोसेसेस को प्रॉब्लम होएगी जिसके कारण तेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, या तेरी बॉडी में किसी और तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी और तो बीमार हो जाएगा, समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो बात कह रहे हैं ये सच है इनके पर्सपेक्टिव से, कि जितना है उतना काफ़ी नहीं है और इस वजह से उनकी हेल्थ नहीं बेहतर हो रही। तो चलो, टू बी प्रिसाइज, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट, इफ देयर वर मोर पार्क्स, जिम्नेजियम्स, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज या प्रिसाइज वोकेबुलरी। बार बार स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स करी जाना, सॉरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज करी जाना, नाम दे दो, राइटिंग मोर इफेक्टिव होती है। इफ देयर वर मोर पार्क्स, gymnasiums and other sports facilities, many individuals would make use of them and be healthier। कि इन लोगों के अकॉर्डिंगली अगर और पार्क्स होंगे, जिम्नेजियम्स होंगे, मतलब जिम्स होंगे या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी ऐसी, और जितनी हैं उससे ज़्यादा, मैंने क्या कहा था, वो तो रेडी हैं पर उनके पास इनफ स्पोर्टिंग अरेंजमेंट्स नहीं हैं। तो if there were more parks, gymnasiums, and other sports facilities, many individuals would make use of them and be healthier। The current number of the arrangements in question, मतलब जिन अरेंजमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, the arrangements in question मतलब जिन अरेंजमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स की, क्योंकि अरेंजमेंट्स तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, गेस्ट्स के लिए अरेंजमेंट्स किए या फिर शादी के लिए अरेंजमेंट्स किए। मैं कह रहा हूँ जो अरेंजमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स, पर उसको मैं बार बार ना लिखी जाऊंगा, तो मैंने ये स्ट्रक्चर यूज़ किया, दी अरेंजमेंट्स इन क्वेश्चन, मतलब जिन अरेंजमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। द करंट नंबर ऑफ द करंट नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स इन क्वेश्चन इज़ नॉट सफिशेंट। सफिशेंट मतलब जितना चाहिए उतना, पर यहाँ पे वो नॉट सफिशेंट है या इनसफिशेंट है। The current number of the arrangements in question is not sufficient to help them। जितने हैं उतने काफ़ी नहीं है।
and they do not really have any other obstacles in this regard. और इस मामले में उनको कोई और रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ रहा। इन दिस रिगार्ड मतलब इस मामले में। अब देखो मैंने क्या कहा था, वो तो रेडी हैं और उनके पास स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स और नहीं हैं, और ये लोग क्या कह रहे थे कि ये बेस्ट तरीका है कि अगर आप नंबर बढ़ा दोगे तो फिर इनकी सेहत बढ़नी है, बेहतर होनी है। तो फिर हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो तो रेडी हैं, उनके पास स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स नहीं है इनफ, अगर आप और ला दोगे तो वो बेहतर हो जाएंगे। अब वो बेहतर कब होएंगे? अगर उनके रास्ते में कोई और रुकावट नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स बढ़ा दिए, अब तो इनकी कहते हैं हेल्थ बेहतर होनी चाहिए, अब तो इनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अब तो इनको खेलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इनके रास्ते में और कोई रुकावट नहीं है, बस यही था कि आप और स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स ला दो। तो ये क्या आ गए अपने एक्सप्लेनेशन के वर्ड्स या सेंटेंसेस। क्योंकि अगर कोई और रुकावट भी हुई तो फिर ये बेस्ट तरीका नहीं है, फिर तो उसको भी हटाना पड़ेगा जो दूसरी दिक्कत है। अगर ये बेस्ट तरीका है तो फिर इसके बाद तो बल्ले बल्ले। तो ऑब्स्टिकल्स दैट मीन्स रुकावटें। तो एक्सप्लेनेशन समझ लगी, और एक्सप्लेनेशन बनाना कैसे है ये समझ लगा। यस सर। अरविंद जी। सर ये जो स्टार्टिंग में लिखा है ना, टू बी प्रिसाइज, ये क्यों लिखा सर? अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट लिखे तो सर, स्टार्ट करें तो सर चलेगा? देखो वो तो व्यू पॉइंट तो वो पूरा डिस्कस हो ही रहा है इस कहते पैराग्राफ में, और मैंने कहा है ना कि टू बिगिन विद जो इस व्यू को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने स्टैंड पॉइंट यूज किया था ना वर्ड, उसका मतलब व्यू पॉइंट ही होता है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में अगर मैं देखूं, मैं प्रिसाइसली देखूं या एग्जैक्टली देखूं, तो मैं व्यू पॉइंट नहीं बता रहा, मैं व्यू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ मैंने बताया एग्जामिनर को कि मेरा आइडिया स्टार्ट हो गया, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है, ये मुद्दा है, ये अब मेरी उस टॉपिक सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन शुरू होने वाली है। तो टू बी प्रिसाइज से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अब मैं अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने लगा हूं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां तक टॉपिक सेंटेंस था कि मुद्दा। टू बी प्रिसाइज से पता चल जाएगा कि अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अपना जो मुद्दा है यहाँ पे। अभी एक और आएगा ना आके, देखो फॉर इंस्टेंस। अब इससे पता चल जाएगा कि मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ, और तीनों चीजें चाहिए एक पैराग्राफ में। समझ गए? यस सर। एक मिनट। पक्का अरविंद जी समझ गए? आप हरियाणवी, यस मुझे सर। डर लगता है। ओके। अब देखो एग्जाम्पल क्या होती है, एक पर्टिकुलर केस, इसमें हम वो वर्ड्स यूज नहीं करेंगे जो ऊपर कर रहे हैं। मैं वोकैब की बात नहीं कर रहा। अगर मैंने ऊपर स्पोर्ट्स लिखा है तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स वर्ड नहीं लिखूंगा। अगर मैंने ऊपर कुछ ऐसा लिखा है तो मैं उसकी जगह उसकी एग्जाम्पल लिखूंगा एक एग्जाम्पल में, तभी एक अच्छी एग्जाम्पल बनती है, और सर्वेज नहीं लिखने। जैसे फॉर इंस्टेंस, माई फादर सेज दैट ही डज नॉट प्ले फुटबॉल नाउ ओनली बिकॉज वी डू नॉट हैव अ प्ले ग्राउंड इन आर एरिया। तो मुझे किस चीज़ की एग्जाम्पल देनी थी? एक ऐसे इंसान की जो पहले व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता है कि और होएगा तो बेहतर है। तो मैंने एक ऐसी एग्जाम्पल दी कि एक बंदा अब खेल नहीं पा रहा क्योंकि इनफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है। फॉर इंस्टेंस, माई फादर सेज दैट ही डज नॉट प्ले फुटबॉल नाउ ओनली बिकॉज वी डू नॉट हैव अ प्ले ग्राउंड इन आर एरिया। उन्होंने कह दिया कि एक फैसिलिटी नहीं है इसलिए मैं नहीं खेल पा रहा, तो मेरी हेल्थ बेहतर नहीं हो रही। तो मैंने ये नहीं कहा ही डज नॉट प्ले अ गेम, मैंने क्या कहा, एक पर्टिकुलर गेम
का नाम बोला मैंने फुटबॉल। मैंने ये नहीं कहा वी डू नॉट हैव इनफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, मैंने क्या कहा, एक प्लेग्राउंड नहीं है। और मैंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि सिर्फ यही प्रॉब्लम होए, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है ना, अगर ये आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस, my father says that he does not play football now only because we do not have a playground in our area. समझ गए? Yes, sir. यस एक तो ये समझ गए कि कहते एग्जाम्पल बनानी कैसे है, और दूसरा कि ये एग्जाम्पल का क्या मतलब है। इस पैराग्राफ को डाइजेस्ट करो एक बार, अपने अपने माइंड में कहते रीड कर लो, फिर आगे चलते। they do not really have any other obstacle in this हम्म। regard. हम्म। सर ये क्यों लिखा सर इन्होंने ऐसा करके? देखो, हमने ये प्रूव करना है कि और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आएंगी तो इनकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। तो ये कब होगा, अगर इनको कोई और दिक्कत नहीं है, लो ला दी हमने और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, अब कर लो हेल्थ बेहतर। ये कब होगा, इनको कोई और दिक्कत ना होए। सपोज मेरे कहते अपना भाई को ना फिजिक्स नहीं समझ आ रही और उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो मेरे फादर कहते इसकी ट्यूशन चेंज करा दे। अब अगर और कहते ये बेस्ट तरीका है, मतलब ट्यूशन चेंज कराने से इसके मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, मतलब इसको और कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसी को तो एक्सप्लेनेशन कहते हैं ना। तो मुझे बताना पड़ेगा कि और कोई दिक्कत है ही नहीं, तो नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ा देंगे तो मत इनका कहते हैं जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, इनको और कोई दिक्कत नहीं और कोई आएगी। दिक्कत नहीं रहेगी। हम्म। ओके सर। जैसे मेरी मदर के अकॉर्डिंगली अगर बच्चा फ़ोन छोड़ते उसकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, चलें आगे। यस सर। Yes, sir. अब सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ, आप सिमरन तो ये सब जानती है, सबसे पहले आप मुझे बताओगे अरविंद कि ये जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है जो ऑन द कॉन्ट्ररी से शुरू हो रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी पे शुरू हो रहा है और अरेंजमेंट्स डू पे ख़त्म हो रहा है, इसमें एग्जाम्पल कौन सी है, एक्सप्लेनेशन कौन सी है, और टॉपिक सेंटेंस कौन सा है? सर जहाँ लिखा हुआ है टू इलस्ट्रेट, ये तो हम्म। एग्जांपल है सर। ठीक है जी। दिस इज टू से दैट एक्सप्लेनेशन इज स्टार्ट है ठीक है, सर। दैट इज टू से हो गया एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड। ठीक है, उससे पहले क्या है? अपना उससे टॉपिक ऊपर जो है, सेंटेंस। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 करोड़। माइक ऑफ। अब दूसरे लोग कह रहे थे कि इससे नहीं कुछ होना, कुछ और करना पड़ेगा। तो चलो, अब वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, वे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, द प्रोपोनेंट्स मतलब सपोर्टर्स, प्रोपोनेंट्स मतलब सपोर्टर्स, ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब इसके उलट, मतलब पहले पैराग्राफ के उलट या पहली बात के उलट। द प्रोपोनेंट्स ऑफ द लेटर, लेटर मतलब दूसरा, व्यू पॉइंट मतलब ओपिनियन या व्यू। ऑन द कॉन्ट्ररी, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द लेटर व्यू पॉइंट फाइंड फॉल्ट विद, मतलब नुक्स निकालते हैं किसका, द कंटेम्प्ररी वर्क सेंटर्ड लाइफस्टाइल्स। कंटेम्प्ररी मतलब मॉडर्न या आज के या किसी समय के, पर हम आज के वाले कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं इसको। वर्क सेंटर्ड मतलब काम के इर्द गिर्द ही रहना, या काम के इर्द गिर्द रखने वाला एक सिस्टम
एक सिस्टम तो नहीं, काम के इर्द गिर्द रखने वाला एक एडजेक्टिव है ये, विशेषण। Lifestyles. On the contrary, the proponents of the latter viewpoint find fault with the contemporary work centered lifestyles. तो दूसरों का मुद्दा क्या है कि दिक्कत किस चीज़ से आ रही है कि हम काम में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं। मतलब आज का जो कहते हैं वर्क सेंटर्ड एथिक है, या आज के जो वर्क सेंटर्ड लाइफस्टाइल्स हैं, कसूर उनका है। और ये प्रूव करना है कि ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से कुछ नहीं होने वाला। दैट इज़ टू से, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, जैसे आपने बताया था, इसका मतलब है कि कहने का ये मतलब है, सच इंडिविजुअल्स थिंक दैट वी हैव इनफ स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स नॉनदलेस, हालांकि वी डू नॉट हैव इनफ टाइम एंड एनर्जी टू यूज़ देम। कि हमारे पास अरेंजमेंट्स तो हैं, हमारे पास टाइम और एनर्जी नहीं है, हमारे पास टाइम और एनर्जी नहीं है। टू इलस्ट्रेट, इन द फिल्म राजो, फेक एग्जाम्पल है, मैं ऐसे कोई नाम दे देता होता हूँ वाहियत सा, यहाँ से एग्जाम्पल है। टू इलस्ट्रेट, इन द फिल्म राजो, द प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन करेक्टर है, वर्क्स 14 आवर्स अ डे, वो दिन में 14 घंटे काम करता है एक दिन में। इट इज शोन दैट, इस फिल्म में यह दिखाया गया, इट इज शोन दैट ही हैज नॉट प्लेड इवन वंस इन द लास्ट 2 years, इवन दो हिज लोकेलिटी हैज 2 parks। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि ये जो बंदा है, इसने पिछले 2 सालों में एक बार भी खेल के नहीं देखा, हालांकि इसकी लोकेलिटी में 2 पार्क्स हैं। देयर फोर वट विल मोर स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स डू, तो फिर क्या फ़ायदा और स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स का। ये पूरा पैराग्राफ रीड करो अपने माइंड में, और कोई दिक्कत है तो पूछो। सर मैं जी समझ तो गया ये। भाई और बहन। on the on the contrary, the supporters of the latter viewpoint find fault with the contemporary work centered lifestyle। यहाँ सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज समझ में नहीं आ रही मुझे, इसका मतलब प्रॉपर मतलब ये समझ। आप करो अपनी बात कंप्लीट, सॉरी मैं बीच में बोल पड़ा। अब बात कंप्लीट कर लो अपनी, सॉरी। ओके क्या सर कह मैं रहे कह थे। रहा हूँ कि मेरे को ये जो है ना, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब दूसरी ओर, मतलब दूसरे तरीके आपको से। टॉपिक, आप ये जो आपको ये टॉपिक सेंटेंस दोबारा से समझना है। सर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया कि वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास सब कुछ सफिशिएंट है और हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। उसने एग्जांपल भी दिया है कि एक मूवी के अंदर एक बंदा है, इतने घंटे काम करता है और वो 2 सालों में, लास्ट 2 सालों में कभी खेला ही नहीं है मतलब। और जबकि हम्म। उसके लोकेलिटी में 2 पार्क्स भी हैं सर। हम्म। ये तो मैं बात समझ गया सर। मैं वो ये जो इसका मतलब फाइंड फॉल्ट विद द कंटेम्प्रेरी वर्क सेंटर लाइफ, इसका मतलब प्रॉपर मीनिंग नहीं पता चल रहा सर मुझे, ये इस लाइन का मीनिंग। हाँ यही कह रहा हूँ कि ऑन से लेके लाइफस्टाइल्स तक कह रहे हो ना, जो इसका टॉपिक सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है। सिर्फ इसी का मीनिंग जानना चाहते हैं ना दोबारा, अरविंद। सर सॉरी। हाँ सर, ये फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, ऑन द कॉन्ट्रेरी से लेके लाइफ स्टाइल तक। ओके, पहली तो बात, ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने पिछले पैराग्राफ के उलट कोई बात करनी थी। अब माइक ऑफ कर लो भी। तो ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब इसके विरुद्ध, मतलब जो मैंने पहले बात करी है इसके विरुद्ध, इसके उलट। द प्रोपोनेंट्स ऑफ द लेटर व्यू पॉइंट, जो दूसरे कहते विचार के सपोर्टर्स हैं। प्रोपोनेंट्स मतलब सपोर्टर्स, लेटर मतलब दूसरा, व्यू पॉइंट आप समझते हो, जो दूसरे विचार के कहते सपोर्टर्स हैं, वो वे फाइंड फॉल्ट विद
मतलब क्रिटिसाइज करते हैं या बुरा भला कहते हैं, या किस में नुक्स वो ढूंढ रहे हैं, या उनको किस में नुक्स लग रहा है या एक प्रॉब्लम लग रही है कंटेम्प्ररी वर्क सेंटर्ड लाइफस्टाइल्स में। फाइंड फॉल्ट विथ मतलब दे फाइंड इट प्रॉब्लमेटिक, उन्हें ये चीज़ खराब लगती है, और वो चीज़ खराब और वो खराब चीज़ कौन सी है? द कंटेम्प्ररी वर्क सेंटर्ड लाइफस्टाइल्स। कंटेम्प्ररी मतलब आज के, वर्क सेंटर्ड मतलब काम के इर्द गिर्द घूमने वाले लाइफस्टाइल्स, जीने के तरीके। अब इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया होगा कि कैसे आज के जीने के तरीके काम के इर्द गिर्द घूमते हुए हमारे पास इतनी एनर्जी और टाइम नहीं छोड़ते कि हम खेल कूद सकें, एक्सरसाइज कर सकें अच्छे से। ठीक है जी। ऑन द कॉन्ट्ररी, ओके इसके सर। विरोध प्रोपोनेंट्स, सपोर्टर्स। लेटर दूसरा, व्यू पॉइंट विचार, फाइंड फॉल्ट विद खराब लगता है, कंटेम्प्ररी मतलब आज का, वर्क सेंटर्ड काम के इर्द गिर्द। ओके। ओके सर। अब मेरा ओपिनियन ये था, वो इसलिए कह रहे हैं और ये इसलिए ये कह रहे हैं। अब आ गई मेरी बारी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पब्लिक हेल्थ कैसे इम्प्रूव्ड होएगी। तो सबसे पहले, एज पर दिस ऐसे, द सेकंड स्टेटमेंट एट इशू मतलब डिस्कस्ड हो रही है, जो डिस्कस्ड हो रही है। सेकंड कौन सी थी? ये वाली, कि अदर्स वाली, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। मैंने पहले कह दिया था ना कि दूसरे सही हैं। अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। एज पर दिस ऐसे, द सेकंड स्टेटमेंट एट इशू इज वैलिड। वैलिड मतलब सही, एंड द फर्स्ट वन इज वेरी वीक। उसमें इतनी बात नहीं है। इफ नॉट इन आर लोकेलिटीज, देर आर ऑलवेज इनफ स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स एट शॉर्ट डिस्टेंसेस। चाहे ऐसा हो सकता है कि हमारी लोकेलिटी में, हमारे एरिया में कोई स्पोर्ट फैसिलिटी, हमारे एरिया में कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ना हो, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस पे मिल जाते हैं, वो स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स मिल जाते हैं थोड़ा सा आगे जाके, या थोड़ा सा ढूंढने पर। इट इज़ आर बिजीनेस, ये हमारा जो बिजी होने का फिनोमिनॉन है, या क्या कहूँ, श्राप है। फिनोमिनॉन वैसे श्राप नहीं होता, श्राप की इंग्लिश होती है बेन। ये वैसे फिनोमिनन मतलब एक सेकेंड, अवस्था का एक पैरामीटर। पता नहीं, मैं सेंटर लाइन ही नहीं हो रहा सही से। फिनोमिनन मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट जो कर रही है, कोई एक विचारधारा या कोई एक चीज़। श्राप की वैसे इंग्लिश होती है बेन, BANE। इट इज़ नॉट अ, सॉरी, इट इज़ अ बिजीनेस दैट डज नॉट लेट अस यूज देम। हमारा ही कहते जो बिजी होने का इशू है, वो हमें स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स यूज़ नहीं करने देता। फॉर एग्जाम्पल, इन रियलिटी माई फादर इज़ अनएबल टू प्ले फुटबॉल ओइंग टू हिज बैंकिंग जॉब। मेरे फादर फुटबॉल क्यों नहीं खेल पाते असलियत में? क्योंकि उनकी जो बैंकिंग जॉब है वो उन्हें खेलने नहीं देती।
हिज वर्क स्टार्ट्स एट 10 AM, 10 बजे उनका काम शुरू होता है, एंड इट एंड्स एट 6:30 PM. हैविंग गॉटन एग्जॉस्टेड व्हेन ही रीचेज होम एट 7 PM, कि थके टूटे, एग्जॉस्टेड मतलब थके टूटे, जब वो 7 बजे घर पहुंचते हैं, ही ओनली वॉन्ट्स टू ईट एंड स्लीप, उनको बस खाना और सोना होता है. अच्छा, शुड का एक मतलब इफ भी होता है, ठीक है, तो मैंने शुड को उस तरीके से यूज किया यहाँ पे. शुड ही हैव इनफ एनर्जी, मतलब इफ ही had enough energy or something like that. If he has enough energy, so should he have enough energy, he could go to the playground in the neighboring area. तो वे पास के अपने एरिया में, चलो पार्क नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, वो नेबरिंग एरिया के प्लेग्राउंड में जा सकते हैं, इतनी कोई बात नहीं है. देर इज नो प्ले ग्राउंड इन आर एरिया इज मियरली एन सॉरी, देर इज नो प्ले ग्राउंड इन आर एरिया इज मियरली एन एक्सक्यूज. हमारे एरिया में एक प्ले ग्राउंड नहीं है, या हमारे एरिया में कोई प्लेग्राउंड नहीं है, ये तो बस एक बहाना है. इस पैराग्राफ को रीड करो अपने माइंड्स में, फिर बात करते. मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ ये पैराग्राफ, कि पहली बात ठीक है, दूसरी कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है. अगर हमारे एरियाज़ में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ना भी हों तो आसपास मिल जाती हैं नेबरिंग एरियाज़ में. ये हमारी बिजीनेस है जो हमें उनको यूज़ नहीं करने देती. कि मेरे पापा फुटबॉल इसलिए नहीं खेल पाते क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं. उनकी बैंक ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ, ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ, कि उनकी बैंकिंग जॉब उन्हें खेलने से रोकती है. कैसे? ही वर्क्स सॉरी ही सॉरी हिज वर्क स्टार्ट्स एट 10 AM एंड इट एंड्स एट 6:30 PM. 10 से 6:30 काम किया. हैविंग गॉटन एग्जॉस्टेड मतलब जब थक टूट चुके होते हैं, जब वो घर पहुंचते हैं 7 बजे, ही ओनली वांट्स टू ईट एंड स्लीप, वो सिर्फ सोना चाहते हैं, खा के खाना. अगर उनके पास एनर्जी हो तो वो नेबरिंग एरिया में जाके, जहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, वहाँ खेल सकते हैं. देयर इज़ नो प्लेग्राउंड इन आर एरिया इज मियरली एन एक्सक्यूज. ये तो सिर्फ एक बहाना है कि हमारे यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है. हाँ सर, समझ गया. सर ये लिखा ना, एज पर दिस ऐसे द सेकंड स्टेटमेंट इज वैलिड, ऐसे लिख सकते हैं ना. एट इश्यू तो लिखना चाहिए, आप जरूरी तो नहीं है सर. आप सीखने पे खिलाफ, आप सीखने के खिलाफ क्यों? मैंने बताया तो है, द सेकंड स्टेटमेंट एट इशू मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर द सेकंड स्टेटमेंट इन क्वेश्चन. आपने लिखना है बस, बात खत्म. ओके सर. सिमरन तेरे को लग गया समझ? यस सर. सिमरन अंदर से मेरे को गालियां दे रही होनी, मैं इतना स्लो करा रहा हूँ, पर वो अरविंद को चाहिए था. अगर तेरी जॉब का टाइम हो रहा है तो तू छोड़ सकती क्लास अभी के अभी. कोई नहीं सर, मैं साथ साथ कर रही हूँ. अब काम मैं कर लिया थोड़ा सा जल्दी. ओके. तुम्हारे को तो कितना टाइम हुआ इस टाइम? 7:55. तो मैंने चाय वगैरह लंच रेडी करना था, मैंने कर लिया साथ के साथ. इन कंक्लूजन, अब कंक्लूजन में क्या करना है अपना, ये लोग अपनी बात इसलिए करते हैं, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दी. कंक्लूजन में हम सिर्फ कहते हैं टॉपिक सेंटेंसेस उठाते हैं, सारे बॉडी पैराग्राफ्स के टॉपिक सेंटेंसेस उठा लेते हैं और अपना ओपिनियन, जो कि यहाँ पे एक कहते हैं बॉडी पैराग्राफ ही है. तो जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स हों उनके टॉपिक सेंटेंसेस उठा के अपने ओपिनियन के साथ कंक्लूजन बना देते हैं. यहाँ हमने कुछ एक्सप्लेन नहीं करना कंक्लूजन में, ना ही एग्जाम्पल देनी है. तो कंक्लूजन बनाने का इजी जो एक तरीका है, सारे बॉडी पैराग्राफ्स के टॉपिक सेंटेंसेस उठा लो अपने ओपिनियन के साथ.
इन कंक्लूजन, दोज हु पुट फोर्थ, मतलब जो कहते हैं दैट अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स कैन एनहांस द पब्लिक्स हेल्थ, कंसिडर द प्रेजेंट फैसिलिटीज फ्यूअर दैन रिक्वायर्ड। फ्यूअर मतलब कम, जितनी चाहिए उनसे कम है इन लोगों के अकॉर्डिंगली, जो अपनी बात कह रहे हैं ये वाली कि और लाओ। इसके विरुद्ध इन कंट्रास्ट जो ये कहते हैं कि नहीं, दिक्कत कोई और है और फैसिलिटीज़ से फ़ायदा नहीं होने वाला कुछ खास या जितना चाहिए। दोज हु थिंक दैट दिस मेथड इज़ नॉट इफेक्टिव ब्लेम दी मॉडर्न वर्क कल्चर। ब्लेम करना मतलब इल्ज़ाम लगाना। वो किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये वाला मॉडर्न वर्क कल्चर पे। ये देखो, ये वाले क्या कह रहे थे? उतने नहीं है जितने चाहिए। ये वालों का टॉपिक सेंटेंस क्या कह रहा था? वर्क सेंटर्ड लाइफस्टाइल्स का इशू है। तो बस टॉपिक सेंटेंसेस दोनों लिख दिए। अब जो मेरा ओपिनियन था, ओनली द सेकेंड व्यू पॉइंट इज़ लॉजिकल, मतलब सही या किसी समझदार बंदे ने कहा है उसको, सिर्फ वही एक समझदारी वाला कहते व्यू पॉइंट है, पहला नहीं है। एज द कंटेम्प्रेरी वर्क शेड्यूल्स, आज के जो वर्क शेड्यूल्स हैं, डू नॉट गिव एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को इनफ अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड अदर फिजिकल परसूट्स। परसूट्स मतलब एक्टिविटीज़ या समथिंग लाइक दैट। तो ये मेरा ओपिनियन आ गया, तीनों बॉडी पैराग्राफ्स के टॉपिक सेंटेंसेस लिख दिए। एक बार कंक्लूजन भी पढ़ लो, फिर मैं आपको रिकैप दे देता हूँ पूरी क्लास का, और ये ऐसे में भेज दूंगा। इसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं था ना जो समझ ना लगे? पुट फोर्थ मतलब कहना, एनहांस मतलब बेहतर करना, फ्यूअर मतलब कम, ब्लेम मतलब इल्ज़ाम लगाना कोई, कंटेम्प्रेरी तो पहले ही समझा दिया था। आज का लॉजिकल मतलब, लॉजिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अम, सही नहीं, समझदारी वाला मे बी, अपॉर्चुनिटी आप समझते हो, परसूट्स एक्टिविटीज़ इस केस में एटलीस्ट। अरविंद लग गया समझ कंक्लूजन? सर ये जो सेकंड लाइन है, इन कॉन्ट्रास्ट, हम्म। those who think that this method is not effective blame the modern work culture। मतलब वही ना सर कि
हम लोग मतलब काफी बिजी होते हैं अपने काम के अंदर। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे पर एक्सप्लेन नहीं ना करना उस चीज को, यहाँ पे मैंने क्या कहा, आपको एक समरी बनानी होती है, तो आपने जो ये टॉपिक सेंटेंसेस है ना, बस यही उठाने हैं जो हर, मतलब आपने हर कहते बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कह रहे हैं यहाँ पे, उसको उठा देना है, उसको उठा लेना है। तो यहाँ पे वो कहते वर्क सेंटर्ड लाइफस्टाइल्स का कसूर निकाल रहे थे ना आज के, तो बस वही लिख दिया दोबारा। यहाँ पे पर एक्सप्लेन करने नहीं बैठना, क्योंकि कंक्लूजन क्या होता है, सारे पॉइंट्स की एक समरी। तो बस टॉपिक सेंटेंसेस आ जाएंगे यहाँ पे सारे। आप लॉजिकल वर्ड समझ गए ना सही से, जिसका तर्क है? हाँ सर। लग गया कंक्लूजन समझ? और कंक्लूजन लिखना कैसे है ये भी समझ लग गया? अब दोनों से पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। तो चलो, अब मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ सारी क्लास का, बस माइक ऑफ करके सुन लो, फिर मैं आपको ये ऐसे भेज दूंगा, रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत होगी मेरे से पूछ लेना। देखो, डिस्कशन ऐसे में दो अपोजिंग व्यूज आते हैं जिनको हमको डिस्कस करना होता है, कि एक कह रहा है लेफ्ट से राइट, तो दूसरा कह रहा है राइट से लेफ्ट। हमें डिस्कस करना है कि ये लेफ्ट से राइट क्यों कह रहा है, और फिर ये राइट से लेफ्ट क्यों कह रहा है। इनके व्यू पॉइंट्स, इनके जो कहते हैं पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब जो नज़रिया है इसका और जो नज़रिया है इसका, उनसे इनकी बातें डिस्कस करनी है। फिर बताना है आपका क्या वहाँ पे है, कि लेफ्ट से राइट जाना है कि राइट से लेफ्ट जाना है, आप क्या कहना चाहते हो। इंट्रो में बस आपको ऊपर जो लिखा है उसे दोबारा लिखना है, वर्ड्स चेंज करके, एक पैराफ्रेज्ड वर्जन बनाना है उसका, और साथ में अपना ओपिनियन दे देना कि मैं किस तरफ हूँ। आप दोनों के साथ जा सकते हो, आप दोनों के खिलाफ जा सकते हो, आप एक के साथ जा सकते हो और दूसरे के खिलाफ जा सकते हो, जो मैंने इस ऐसे में किया। फिर पहला व्यू डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा ये मुद्दा है हर बॉडी पैराग्राफ में, उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। फिर हमने उसको एक्सप्लेन करना है कि जो बीच के स्टेप्स हैं सारे बताने, कि तू फास्ट फूड खाएगा, वो अंदर जाएगा, सब कुछ पंगे होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर एक एग्जांपल देनी है जिसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो प्रूव क्या करे कि हाँ, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी तो मेरी हेल्थ बेहतर होएगी। और एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स ही लानी है, ये नहीं लिख देना यहाँ पे स्पोर्ट, फुटबॉल, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट। दूसरे पैराग्राफ में भी वही करना है, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में भी टॉपिक सेंटेंस एक्सप्लेन किया उसको, पॉइंट को, और उसकी एक एग्जांपल दे दी। एंड यहाँ पे डिस्कस क्या किया, सेकेंड व्यू पॉइंट, फिर मेरा ओपिनियन एक्सप्लेन किया, एग्जांपल दी। लास्ट में आया हमारा कंक्लूजन, जिसमें हमने सारे टॉपिक सेंटेंसेस को इकट्ठा कर दिया, मतलब एक समरी बना दी सारे बॉडी पैराग्राफ्स की या सारे पॉइंट्स की, और साथ में अपना ओपिनियन भी रखना है यहाँ पे। फिर से मैं एक बार बस अपने दिमाग में सोच लूँ, कुछ रह ना जाए, एक मिनट। आई थिंक काफ़ी है।